कॉन्स्टिट्यूशन है, इतने इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटीज हैं, बट मैं उनको कहीं फील्ड पे नहीं देखती हूँ। मैं पढ़ के मतलब जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं हैरान होती हूँ कि हमारे देश में इतनी सब कुछ चीज़ें, इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट्स इतने मिले हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फील्ड पे कुछ भी नहीं दिखता है। जब औरतों के साथ अन्याय होता है, जब बच्चों के साथ रेप होता है, जब जातिवाद फैलता है, जब यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर के घर में घुस के उनके मर्डर हो जाते हैं, जहाँ जो यहाँ पे एजुकेटेड बंदा है वो सेफ नहीं है। और रही बात फंडामेंटल राइट्स की, तो हमारे देश में वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल डिक्टेटरशिप आ चुका है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं है, राइट टू एजुकेशन नहीं है। ये मिड डे मील देते हैं, आपने कभी उसकी क्वालिटी देखी होगी मिड डे मील की, तो बच्चों को क्या मिल रहा है? हम लोग उत्तराखंड से हैं, पहाड़ों से आए हैं, और आज जो ये यहाँ पर ये देश का इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, मैं आज खुशी से गदगद हूँ। पहले इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर कई हजार कॉकरोच पहुंच चुके थे, और आज चारों तरफ अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो जगह नहीं है जंतर मंतर पर। आर्मी के लोगों को और पुलिस के लोगों को पसीने छूट रहे हैं। इसलिए आज हमारे अमेरिका से छोटे भाई दीपके जी जो आ चुके हैं, अब इस देश के अंदर बहुत बड़ा सैलाब आएगा। और जो प्रधानमंत्री जी अभी मौन है, यदि आज शाम तक प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया, फिर शाम को देखना किस तरीके से कॉकरोच सारे मंत्रियों के घरों के अंदर घुसेंगे, और इनका जो है खाना पीना रहना बहुत दुर्लभ हो जाएगा सभी मंत्रियों का, यदि शीघ्र अतिशीघ्र प्रधानमंत्री ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया। तो आप सब पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। रही बात मोदी जी की, मोदी जी क्या है कि सत्ता में जब तक बने रहेंगे जब तक उनका काबिलियत है, ठीक है। ये सरकार साइलेंट सरकार है, ये अंदर से मार देगी दीमक की तरह। अगर दीमक की तरह मारना जानती है, लोग सुनेगी नहीं, कितना भी आप प्रोटेस्ट करते रह जाओगे। यहाँ पे मैंने देखा दर्जनों प्रोटेस्ट हुए, दर्जनों, किसी ने सुना? किसी ने नहीं सुना। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि देश में क्या बोलते हैं बेरोजगारी, देश में कर्जा, ठीक है, सोना इतना महंगा, ये सब पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है ना, तो डॉलर के स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मतलब हमारे देश की मुद्रा कमजोर हो रही है, और जब मुद्रा कमजोर होती है ना, तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। आर्थिक स्थिति से सामान, जो हम लोग घरेलू सामान है ना, वो ज्यादा महंगे होते जाते हैं। लोग समझ नहीं रहे, जो लोग उनके सपोर्ट में बने हुए हैं, जो लोग उनके खिलाफ बोलते हैं, मैं सबको एकजुट होने के लिए कहूंगा, क्योंकि ये विरोध प्रदर्शन पड़े हुए है ना, रोजगार है नहीं, हाँ, महंगाई बढ़ रही है। आप देखिए ना, सोनम वांगचुक यहाँ पे खड़े हुए हैं, कुछ 6 महीने पहले उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इतने बढ़िया, हाँ, क्या सोल्यूशन है? सही बात है, क्या सोल्यूशन? सरकार रिसेंटली, सरकार को, हमारा विरोध सरकार से नहीं है, हमारा पार्टी की नीतियों से विरोध। आप आए सामने, आप बोले तो सही कि नहीं मैं ठीक कर दूंगा, दिलासा तो दे, हमारे दिल के अंदर तो लगा रहेगा। कोई सपोर्टर के माथे पे बांधने से ये थोड़ी ना हो जाता है, माथे पे विरोध प्रदर्शन करने से। यही कांग्रेस जनता पार्टी को जो लोग कह रही है देश विरोधी, इसने युवाओं में आग, समझे? युवा जो है, जहां सरकारी स्कूल सारे के सारे बंद हो रहे है ना, कौन पढ़ता है? गरीब जनता के बच्चे पढ़ते हैं। मिनिस्टर के बेटा बेटी लंदन जा रहे हैं, एक कुमार विश्वास सो कोल्ड घर बना लेते हैं नोएडा में, 37 में उनका घर जाके देखिए भाई साहब, इतना तो एमपी का सैलरी भी नहीं, कहाँ से पैसा आता है? आप कहेंगे कथा उतर करके हमने कमा लिया करोड़ों का, भाई कम से कम 10-15 करोड़ का घर बना लिया है आलीशान बंगले की तरह। विरोध करने से कुछ नहीं होगा, युवा एकजुट हो, सोचो समझो कि दलित हिंदू की राजनीति या मुस्लिम या हिंदू की राजनीति या जात पात की राजनीति से देश नहीं चलने वाला। देश चलने वाला है एकजुट होके, युवाओं की वृद्धि से चलने वाला है, विकास से चलने वाला है। लेकिन ये लोग युवा तो सोचेंगे नहीं, आज मैं मार खाऊंगा, कल वो मार खाएंगे, देश एक दूसरे से होगा। आप कहाँ से आए सर? मैं दिल्ली से हूँ। हट जाएगा, नौकरी नहीं देगा तो तुम प्रधानमंत्री से इस्तीफा दो, तुम्हारे बस की नहीं है। तुम्हारे 85 साल के तुम बुढ़ा आदमी हो गया, तुम्हारे क्या बस की है? तुम अपने बीवी को संभाल नहीं पाया, जसोदानंद बहन दास को, तो तुम देश को क्या संभाल पाएगा? देश को तो तुम देश बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, पूरा भारत ही बेच दिया। तुम्हारा बस की नहीं है प्रधानमंत्री पद, तुम इस्तीफा दो, ना तो चारों तरफ आंदोलन होंगे, चारों तरफ खिलाफ। कौन सी सरकार को देखना चाहते हैं आप? अगर बीजेपी नहीं तो फिर कौन? बीजेपी को हम लोग नहीं चाहते, कांग्रेस, आम आदमी और कौन? पब्लिक जिसको चुनेंगे
क्या लगता है 2029 में भारतीय कांग्रेस जनता पार्टी बनाया ना, कांग्रेस जनता पार्टी को? हाँ। आपका समर्थन कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ है 2029 में? हमारे समर्थन में जो काम अच्छा करेंगे उसी को देना है। मौका दोगे तभी तो वो काम करके दिखाएगा। नहीं, बीजेपी झूठा आदमी है। बीजेपी तो हमें दिख गई होगी। बीजेपी के नाम सुनने से हम लोग